एपिसोड 11। अब ग्रीम रीपर से यह सच्चाई पता चलने के बाद गॉब्लिन सनी से कुछ ज्यादा ही प्यार जताने लगता है, जिसे देखकर सनी और इरिटेट हो जाती है और वह युनतक को डांट देती है और कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखे। अब युनतक को ड्यूक्वा से सारी सच्चाई पता चलती है कि सनी गॉब्लिन की बहन का पुनर्जन्म है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। यह सुनकर युनतक गॉब्लिन को गलत समझना बंद कर देती है। युनतक सनी को भी पुनर्जन्म वाली कहानी बताती है, लेकिन सनी को यकीन नहीं होता, तो युनतक सनी को घर लेकर आती है और सनी पूरी कहानी जानने के लिए गॉब्लिन से सबूत मांगती है। तो गॉब्लिन उसे वही पेंटिंग दिखाता है और सारी कहानी बता देता है, उसके मरने तक की। अब सनी पूछती है कि उस राजा का भी क्या पुनर्जन्म हुआ है या नहीं, तो गॉब्लिन कहता है कि अभी उसे ये नहीं पता। अब यह कहानी जानने के बाद वह सनी को गॉब्लिन को लिए बुरा लगने लगता है। वो उसे सॉरी भी कहती है पहले के रवैया के लिए और फिर वो अपने घर आ जाती है। लेकिन यह सब सच्चाई जानने के बाद उसके दिल में बहुत दर्द होने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। युनतक सनी को लेकर घर जाती है और उसका ध्यान रखती है और वहीं पर सनी को यह पता चल जाता है कि उसके पिछले जन्म का जो भाई था वह गॉब्लिन है और युनतक गॉब्लिन की ब्राइड है और वह जिससे प्यार करती है वो ग्रीम रीपर है। यह सब सुनकर वह अजीब कश्मकश में फंस जाती है और यह सोच कर परेशान हो रही होती है, लेकिन फिर खुद को संभाल भी लेती है। अब युनतक का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है और गॉब्लिन और बाकी सब उसे बधाई देते हैं। इसके बाद ग्रीम रीपर गॉब्लिन को बताता है कि युनतक का रजिस्टर उसके पास आ गया है, अगले 2 हफ्तों में उसकी मौत होने वाली है। गॉब्लिन युनतक के पास जाता है और उसे यह सच्चाई बताता है, साथ ही साथ यह भी बताता है कि अगर वह तलवार नहीं निकालेगी तो उसका हर कदम पे मौत इसी तरह से पीछा करते रहेगी और वह मर जाएगी, इसीलिए तलवार को जल्दी से जल्दी निकाल दो। पर युनतक अब भी तलवार निकालने के लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि चलो साथ में मरते हैं, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी और मेरे बिना शायद तुम भी जी ना पाओ। इसीलिए गॉब्लिन कहता है कि चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हें बचा लेंगे, सब के सब इन सब से निकलने का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। अब ग्रीम रीपर सनी के बंद पड़े शॉप में जाता है, तभी सनी अचानक से वहां आ जाती है, जिसकी वजह से ग्रीम रीपर फटाफट अपनी टोपी पहन लेता है, जिससे वो गायब हो जाता है। क्योंकि ग्रीम रीपर जब भी अपनी टोपी पहन लेते हैं तो वो फिर सिर्फ मरे हुए लोगों को ही दिखते हैं, जिंदा लोगों को नहीं। लेकिन सनी को डाउट हो जाता है, तो वो एक फूल का डाल लेकर आती है और उसकी हाइट के हिसाब से उसका हैट को उस फूल की डाल की मदद से उतार देती है, जिससे वो सामने आ जाता है। यह देखकर सनी समझ जाती है, लेकिन अब ग्रीम रीपर खुद अपनी पूरी सच्चाई सनी को बता देता है कि वह एक ग्रीम रीपर है और सनी को भी शुरू से लेकर अब तक जो दोनों के बीच में स्ट्रेंज घटना घटी थी वह सब चीज समझ में आने लगता है। सनी कहती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते। ग्रीम रीपर भी कहता है कि ये तो मैं भी जानता हूँ कि हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी मैंने अपनी लाइफ को हैप्पी एंडिंग करने के बारे में सोचा था, लेकिन यह बस मेरा एक ख्याल था। अब युनतक के पास एक आत्मा हेल्प मांगने आती है कि उसके पति को जाकर उसका मैसेज पहुंचा दे। युनतक बिना सोचे वो मैसेज पहुंचाने चले जाती है, लेकिन उसे बाद में समझ में आता है कि उस आत्मा के पति ने ही उसे छत से धक्का देकर उसे मारा था और सारे एविडेंस को भी छुपा दिया था। उस आत्मा का पति युनतक को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर गॉब्लिन आकर उसे बचा लेता है और ये वही तारीख थी जब ग्रीम रीपर ने गॉब्लिन को पहले से बता दिया युनतक के मौत के बारे में। अब युनतक जहाँ पार्ट टाइम काम करती थी वहां पर उससे मिलने एक आत्मा आता है जो कि 20 साल पहले ग्रीम रीपर को चकमा देकर भाग गया था। उसे देखकर युनतक एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वह देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था और बाद में हमें पता चलता है कि वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि गॉब्लिन जब जनरल था उस वक्त जो राजा को भड़काने का काम कर रहा था, उसका प्रोफेसर पार्क जंग ह्यूंग वही था। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।